नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 22 सितंबर 2020। कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है पंचदश पाठ है परहेलिका। परहेलिका परहेलिका का क्या अर्थ है कि पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व में सारी भाषाओं में पाई जाती हैं। संस्कृत के कवियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ पहेलियों को लिखा है। उन्हीं में से कुछ चुनी हुई रोचक पहेलियाँ इस पाठ में दी गई हैं। प्रथम पहेली है, कस्तूरी जयते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। प्यारे बच्चों, इसमें पहली जो 3 लाइन है इनमें प्रश्न पूछे गए हैं। जो अंतिम जो लाइन है, इसका जो चौथा जो चरण है उसमें इसके उत्तर दिए गए कि कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? किससे होती है? मृगात यानी कि हिरण से। को हंति करिणाम कुलम, को कौन हंति मारता है, करिणाम हाथियों के, कुलम कुल को, कि हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातरो यानी डरपोक, युद्ध में, किम कुर्यात क्या करता है? पलायते भाग जाता है। आगे है पहेली नंबर 2, सीमंतनीषु का शांता राजा को अभूत है गुणो उत्तम है विद्वद भी का सदा वंद्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। प्यारे बच्चों, दूसरी जो हमारी पहेली है इसमें कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसी में इसका उत्तर दिया है और इसी में क्या है प्रश्न किया है। इस पहेली में जो प्रथम वर्ण है लाइन का और अंतिम वर्ण है उन्हीं में ही क्या है उसी लाइन का क्या है उत्तर है। सीमंतनिषु का शांता, कि नारियों में कौन शांत है? आगे वाला वर्ण क्या है इसका सी और अंतिम वाला क्या है ता यानी सीता। कि नारियों में शांत कौन है? सीता। राजा को अभूत गुणों उत्तम है, कि कौन राजा गुणों में उत्तम है? कौन है? रा और मैं, राम है यानी कि राम। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा क्या हमेशा पूजी जाती है? क्या पूजी जाती है? वि और दा यानी विद्या। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यहीं पर ही क्या है समझाया गया है। अत्रैव उक्तम यहीं पर ही क्या है कहा गया है। कहीं भी क्या है जाना नहीं है। अगली पहेली है, कंसन जघान है कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रतहा कम बलवंतम न बाधते शीतम। इस पहेली में फिर क्या समझाया गया है कि कंसन जगान है कृष्ण है। पहले वाली में तो क्या था अंतिम और प्रथम और अंतिम वर्ण था उत्तर में। अब इसमें क्या है इसके प्रथम 2 वर्ण हैं। कि कंस को किसने मारा या कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण है, कंस संजगान है कृष्ण है। कि कृष्ण ने किसको मारा? कंस है, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी गंगा ठंडी धारा वाली है? काशी यानी काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा की धारा सबसे क्या है ठंडी है। केदार पोषण रता का, कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? केदार यानी खेत के कार्य में लगे हुए मनुष्य के हैं पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम किसको न बाधते शीतम, किसको क्या है किस बलवान को ठंड नहीं सताती। यानी कंबल वंतम जिसके पास क्या है कंबल है उसको क्या है ठंड नहीं सताती। अगली चौथी पहेली है,
वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रम घटो न मेघ है। कि वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, न च पक्षीराज है, लेकिन पक्षियों का क्या है, राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्रिनेत्रधारी यानी 3 आँखों वाला है किंतु शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्रों वाला है, न च सिद्ध योगी, सिद्ध या क्या है, योगी नहीं है। जलम च विभ्रम, जल से भरा हुआ है, घटो न मेघ है, न वह घड़ा है न वह बादल है। क्या है इसका उत्तर कि नारियल। नारियल को आपने देखा होगा, वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग पर लगा होता है, उसकी 3 आँखें बताई गई हैं, छाल के उसके ऊपर क्या है, कवर होता है, और उसके अंदर क्या है, जल होता है। ये किसकी पहचान है, नारियल की। इस पाठ की अंतिम पहेली है, भोजनान्ते च किं पेयं जयंत कस्य वै सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। फिर इस पहेली में भी क्या है, प्रथम 3 में क्या है, प्रश्न पूछा है और अंतिम में उत्तर दिया गया है। भोजनान्ते किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम यानी छाछ, लस्सी। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था, सकृष्य यानी इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभम यानी कठिन। प्यारे बच्चों, ये हमने इस पाठ का अनुवाद किया था। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, श्लोकांशेषु ऋक्स्थानानि पूरयत, श्लोकांशों में ऋक् स्थानों को पूरा करो। सीमंतनीषु का शांतः, राजा को अभूत गुण उत्तम है। कम संजगान है कृष्ण है, का शीतलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। आगे है प्रश्न नंबर 2, श्लोकान योजयत किम कुर्यात युद्धे, क्या करता है, डरपोक युद्ध में पलायते, भाग जाता है। विद्वद भी का सदावंदा, विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या पूजी जाती है। इसका अगला भाग क्या आएगा, अत्रैव उक्तम, वो वाली लाइन है इसमें जो हमारे क्या थी, श्लोक नंबर 2 में थी, अत्रैव उक्तम न बुध्यते। विद्वद भी कम संजगान है कृष्ण है, काशी शीतल वाहिनी गंगा, कम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्र सकृष्य दुर्लभम। आगे प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम है, उपयुक्त कथनों के सामने हाँ, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, अनुपयुक्त कथनों के आगे न लिखे। क कातरो युद्धते, डरपोक युद्ध में युद्ध करता है। न कस्तूरी मृगात जायते, ये बात सही है, आम है। मृगात सिंह पलायते, न। कंस संजगान कृष्णम, ये भी न। तक्रम सकृष्य दुर्लभम, आम है। जयंत कृष्णस्य पुत्र है, न। ये प्यारे बच्चों, इसमें 5 बॉक्स दिए गए हैं, 6ठा बॉक्स आपने खुद लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है, संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद को पूरा करो। करिणाम कुलम, यहाँ पे ये अनुस्वार, मो अनुस्वार है, मैं का अगर पीछे व्यंजन है तो क्या है, ये यहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, करिणाम कुलम। को अभूत का कह प्लस में अभूत, विसर्गों का ओ है और अ का पूर्व रूप है। अत्रैव उक्तव, अत्रैव प्लस में उक्तम। वृक्ष अग्रवासी, ये दीर्घ संधि है। त्वक वस्त्रधारी, ये जस्तव संधि है, पहले का तीसरा यानी 1 का 3। विभ्रत प्लस में न। आगे प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचन च लिखत, नीचे लिखे गए पदों के लिंग वचन और विभक्ति लिखो। कस्तूरी है, कस्तूरी क्या है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, 1 वचन है। युद्धे पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति 1 वचन। सीमंतनीषु स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति 1 वचन। बलवंतम पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति 1 वचन। शूलपाणि पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति 1 वचन। सकृष्य पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति 1 वचन। आगे है प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योजयत, जायते पैदा होता है, म्रियते मर जाता है, वीर वीर, कातर है डरपोक, शांता का शांत, मूर्खई का विद्वद भी, अत्रैव यहीं पर, तत्रैव वहीं पर।
आगस्ती आता है, पलायते भाग जाता है। आगे 6 का आ भाग है। समानार्थम पदम चित्वा लिखत करीणाम गजानाम अभूत अभवत वंद्या वंदनिया बुध्यते अवगम्यते घट है कुंभ है संजगान है अमर्यत। आगे है इसका इस पाठ का अंतिम प्रश्न नंबर 7 कोष्ठ का अंतर्गतानाम पदानाम उपयुक्तम विभक्ति ही प्रयोगेन अनुच्छेदः पूर्यत। एक काके आकाश से उड्डीयमान आसीत्, एक को आकाश में उड़ रहा था। तृषार्थ से जलस्य है जल वेशनम करोति ही, प्यासा वह जल की खोज करता है। तदा स घटे अल्पम जलम पश्यति ही, स उपलानयानीय घटे पातयति ही जलम घटस्य उपरि आगच्छति ही। काकः स आनंदम जलम पीत्वा तृप्यति ही। प्यारे बच्चों, आशा है आपको इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास समझ में आया होगा। इस पाठ को 2-3 बार दोहरा के देखिए, अच्छी तरह से सुनिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।